नमस्कार, मैं हुराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान की इस वक्त सारी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान अपने आप को पहले ये कह रहा था, अपने आप को ऐसे पेश कर रहा था जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो शांति वार्ता हुई या हो रही है उसमें लीड रोल पाकिस्तान का ही था। ये दुनिया को पाकिस्तान ने बताने की कोशिश की और ये कहा कि ये जो समझौता होगा वो इस्लामाबाद में होगा। देखिए, पहले तो पाकिस्तान को लात मार के बाहर किया गया, अमेरिका ने भी कर दिया, ईरान ने भी कर दिया कि भाई ये भरोसे का आदमी नहीं है। और जेडी वेंस ने तो यहां तक कह दिया कि भाई पाकिस्तान में तो प्रेस फ्रीडम ही नहीं है, वहां तो कोई बात होगी तो लीक भी हो सकती है, सरकार ही लीक कर देगी। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। और देखिए, इस वक्त स्विट्जरलैंड में जो उनकी बातचीत चल रही है वहां पर कुछ ऐसे ऐसे वाकये हुए हैं जिससे कि पूरी पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। और वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों की जबरदस्त बेइज्जती हुई है, कोई उनको वहां भाव नहीं दे रहा है। यह और बात है कि चूंकि वो बातचीत में वो इन्वॉल्व रहे हैं, हाथ पैर जोड़ करके जो अमेरिका कहता रहा वो बात वो ईरान को बताते रहे। ईरान भी इस बात को समझता है, इसलिए ईरान में इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि भाई पाकिस्तान भरोसे का देश नहीं है, इसलिए ईरान भी पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये दोनों बड़े प्यारे हैं, आंखों के तारे बने हुए हैं अभी इस वक्त, चूंकि वो क्रिप्टो करेंसी वाली डील हुई है ना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पैसा बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने बहुत पैसा बनाया है। इसलिए सिर्फ यही एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर बहुत प्यारे लगते हैं और शहबाज शरीफ बहुत प्यारे लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया था, एबटाबाद से पकड़ा गया था। जो व्यक्ति व्यक्तिगत व्यवसायिक हित के लिए, पैसे के लिए आसिम मुनीर जैसे आतंकी को अपना प्रिय बना सकता है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए आप क्या कहेंगे? खैर, सारी दुनिया इस चीज को देख रही है और पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि हम लीड रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे स्विट्जरलैंड में उनकी बेइज्जती हुई है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अब देखिए, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, पहले तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो करीब 20 सेकंड तक वो बोलते गए, जबकि माइक्रोफोन ही उनका इनएक्टिव था, माइक्रोफोन चल ही नहीं रहा था। लोग हंसने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा एक एम्बैरेसिंग ऑकवर्ड साइलेंस वहां पे हुआ और झेपने लगे शहबाज शरीफ। उससे पहले आप देखिए, शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहां पे इस समझौते पे दस्तखत होगा, और बाद में जेडी वेंस गए ही नहीं। तो इन्होंने अपना पूरा सब कुछ फ्लाइट कैंसिल करवाया। इनको ये कहने में शर्म नहीं आती कि हम लीड कर रहे हैं। भाई आप लीड करेंगे तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन तो रहेगी ना, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। आपने कहा हम जा रहे हैं, जेडी वेंस ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं भाई, चूंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए जेडी वेंस ने पहले अपनी यात्रा कैंसिल की, उसके बाद ईरान वालों ने भी अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगे धमकाने ईरान को। ईरान ने कहा कि भाई हम जाएंगे ही नहीं। अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों परेशान हो गए। पाकिस्तान में बहुत मजाक उड़ाया गया कि भाई आप किस तरह की शांति समझौता आप करवा रहे हैं, किस तरह से आप इसको लीड कर रहे हैं कि कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। और जब शहबाज शरीफ वहां पे जाते हैं तो इतने एब्सेंट माइंडेड हैं कि 20 सेकंड तक वो बोल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि जो माइक्रोफोन है वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही कि इस शांति समझौता में वो एक लीडर की तरह दिखे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई, क्योंकि भरोसा इन पे कोई नहीं करता। ना अमेरिका इन पे भरोसा करता है और ना ही ईरान इन पे भरोसा करता है। तो अब उस विजुअल्स को देखिए कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वहां आते हैं, पहले वो शरीफ से मिलते हैं, वो जेडी वेंस से नहीं मिलते हैं। शहबाज शरीफ ये कोशिश करते हैं कि इनकी बात करवाई जाए जेडी वेंस से और एक ग्रुप फोटो लिया जाए, लेकिन जैसे ही वो ये बात कहते हैं अरागची से, कहते हुए दिखते हैं, अरागची वहां से निकल लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ईरान के विदेश मंत्री इग्नोर कर देते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? आप सोचिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं है कि ईरान के विदेश मंत्री उनकी बात को कम से कम सुने, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके वापस चले गए। तो इस बात पे भी पाकिस्तान में उनकी बड़ी आलोचना हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई कैसे प्रधानमंत्री हो, एक देश का विदेश मंत्री है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है।
हाँ, आपकी बात ही उन्होंने नहीं सुनी। और आप कहां उनकी बातचीत करवा रहे थे जेडी वेंस से, आप कहां ग्रुप फोटो की बात कर रहे थे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने धेले भर भी भाव उनको नहीं दिया। तो पाकिस्तान में काफी बेइज्जती हुई है शहबाज शरीफ की। लोग खुल करके ये कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, उनका तो मजाक उड़ाया, लेकिन शहबाज शरीफ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, एक और बेइज्जती तब हुई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया और कहा कि भाई हम लीड निगोशिएटर हैं और हम को होस्ट कर रहे हैं। जो ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी थी स्विट्जरलैंड में, उन्होंने कहा कि हम लोग को होस्ट हैं। बाद में इसकी इतनी आलोचना हुई कि भाई तुम्हें तो कुछ मालूम है नहीं, तुम कभी जाने के लिए अपना टिकट करवाते हो, वो टिकट भी तुम्हें कैंसिल करना पड़ता है और कहते हो कि हम को होस्ट हैं। तो उस पोस्ट को शहबाज शरीफ को डिलीट करना पड़ा। कभी आपने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री किसी देश का इस तरह से इतनी लापरवाही से पोस्ट करे कि हम लीड निगोशिएटर हैं, हम को होस्ट कर रहे हैं, मतलब जो ये बातचीत चल रही है उसमें हम होस्ट हैं स्विट्जरलैंड के साथ, और पोस्ट करने के बाद उनको डिलीट करना पड़ता है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान में गालियां पड़ी उनको कि भाई कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार चेक तो कर लो कि हमें पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुम प्रधानमंत्री हो भाई, तुम प्रधानमंत्री हो, इस तरह की बचकानी बातें तुम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जूते पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ को। लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री और ये जो फील्ड मार्शल है, जो एक नंबर का झूठा है, पाकिस्तान से युद्ध हारने के बाद भी उसने अपना प्रमोशन करवा लिया। तो एक तरफ जहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में उनका स्टेचर बढ़े, वहीं इसके उल्टा खुद पाकिस्तान में उनका स्टेचर कम होता जा रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले देखिए, यह शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत हाथ पैर जोड़ा। क्या कि ये जो निगोशिएशन का जो वेन्यू है, जो बातचीत होगी, ये स्विट्जरलैंड में नहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। कहां? इस्लामाबाद में। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर जोड़े, जेडी वेंस के हाथ पैर जोड़े, लेकिन ना अमेरिका को इन पे भरोसा रहा, न ईरान को इन पे भरोसा रहा। तो ये जो वेन्यू था, आपको याद होगा पिछली बार जब जेडी वेंस आए थे तो पाकिस्तान ही गए थे, इस्लामाबाद ही गए थे, लेकिन वहां पे पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका, पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करवा सका और अमेरिका को साफ साफ दिखा कि भाई इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहते हैं कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं, इनके ऊपर आरोप भी ये लगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर कि वो एक ड्राफ्ट दिखाते हैं अमेरिका को, और अमेरिका जो चेंज करने के लिए कहता है उसमें उस ड्राफ्ट को नहीं बल्कि कोई दूसरा ड्राफ्ट दिखा देते हैं ईरान को कि दोनों खुश हो जाए। अब जब ईरान और अमेरिका को पता चलता है कि भाई ये ड्राफ्ट तो हमने ये भेजा था, इसमें तो ये है, मतलब ये 420 ये दिखाने के लिए कि भाई हम दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है उनको कम करवा रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने 420 दिखाई, एक ड्राफ्ट दिखाया अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरा ड्राफ्ट दिखाया रागची को। तो दोनों का विश्वास इन पर से उठ गया। तो ये जो ये कोशिश कर रहे थे कि इस्लामाबाद में ही ये वार्ता हो, इस्लामाबाद में ही ये जो निगोशिएशन हो रहा है, शांति वार्ता हो, साइन हो, वो नहीं हो पाया। और जब ये नहीं हो पाया तो फिर से पाकिस्तान में इनको हंसी का पात्र बनना पड़ा कि भाई एक तरफ तो तुम कहते हो, अच्छा ये लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ना, अपनी जनता को गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया, उसमें किस तरह की तबाही पाकिस्तान को हुई। ये मसूद अजहर, उसके तो इतने सारे लोग मारे गए, आतंकी मारे गए, उसकी बहन बेवा हो गई। 11 एयरबेस भारत की एयरफोर्स ने बर्बाद किए। नूर खान एयरबेस पे तो जहां उनका न्यूक्लियर वेपन है वहां भी बम पटका, पाकिस्तान हिल गया, हाथ पैर जोड़े तब जाके सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बावजूद अपनी जनता को इस तरह से बेवकूफ बनाया। उसने कहा कि भाई हमने तो 11 भारत के जहाज मार गिरे, पता नहीं किस 11 की वो बात करते हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाते हुए खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करवा दिया कि हम फील्ड मार्शल। प्रमोशन हो गया। मतलब युद्ध जीतने पे किसी का प्रमोशन होता है, ये युद्ध हारने पे एक गलत चीज लोगों को बता करके अपना प्रमोशन करवाते हैं। ये लोग फेंकने वाले लोग हैं। तो अपनी जनता के सामने इन्होंने फेंका कि भाई हम ही निगोशिएशन चूंकि करवा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में ही ये वार्ता होगी। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ने रिजेक्ट कर दिया कि अब इस्लामाबाद हम दोबारा नहीं जाएंगे, और स्विट्जरलैंड में ये बातचीत हो रही है। तो ये तो जबरदस्त तमाचा था। तो पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि भाई जब तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है तो इतनी बढ़ चढ़ के क्यों बातें करते हो, और ये आपने क्यों कहा कि इस्लामाबाद में ही बातचीत होगी? वो तो हुई नहीं,
ये बेइज्जती है ना, क्योंकि इसने ये दिखाया कि ना तो अमेरिका और ना ही ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा है। अच्छा, उसके बाद रही सही कसर जो जेडी वैंस है उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑफिशियल टर्म है यूएस और ईरान के बीच में जो एमओयू है, वो इसलिए देर हो गई उसको रिलीज करने में चूंकि पाकिस्तान में तो कोई प्रेस फ्रीडम ही नहीं है, कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है। डॉक्यूमेंट कुछ और होगा और वहां की जो आर्मी है वो कुछ और पब्लिश करवा देगी, जैसे वो लोग कर रहे थे ना, ड्राफ्ट कुछ और होता था, दिखा देते थे कुछ और, ताकि दोनों पक्ष राजी हो जाए। मतलब इतनी बेवकूफ़ी, गलत ड्राफ्ट आप दिखाएंगे तो दोनों बाद में फाइनल ड्राफ्ट को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन ये 420 इतना है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों कि गलत ड्राफ्ट दिखा रहे थे। उसी तरह से जेडी वैंस ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहां पे कि प्रेस फ्रीडम ही नहीं। और आप देखिए, ये जो लोग भारत में कहते हैं ना कि भारत का प्रेस फ्रीडम रैंकिंग बहुत नीचे है, ये पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम रैंकिंग भारत से भी ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि ये कोटरी है, ये वामपंथियों का एक समूह है जो इस तरह की रैंकिंग रिलीज करता है। और ये जो वामपंथी हैं वो इन सारे कट्टर इस्लामी तत्वों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। तो पाकिस्तान भी तो एक कट्टर इस्लामी देश है। तो इन लोगों ने क्या किया, 420 ही देखिए कि पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग को बढ़ा दिया और भारत को उससे भी नीचे कर दिया। लेकिन जेडी वैंस ने उनकी पोल खोल दी, कहा कि पाकिस्तान में तो प्रेस फ्रीडम ही नहीं है और इसीलिए ये जो टर्म्स हैं एमओयू के उसको रिलीज करने में देर हो गई है। तो आप देखिए कि एक तरफ तो ये जो अमेरिका और ईरान की जो डील है वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की दादागिरी दिखा रहे हैं, ईरान मानने को तैयार नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें अनिश्चितता की स्थिति है। अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, ईरान कहता है कि जी नहीं खुला है। और ईरान ने तो ये भी कह दिया कि हम खोलेंगे भी तो 2 महीने के लिए फ्री होगा, 60 दिन के लिए, उसके बाद तो हम पैसा लेंगे। अब अमेरिका कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो हम कब्जा कर लेंगे, हम पैसा लेंगे। अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वास्तविक स्थिति क्या है। अमेरिका कहता है खुल गया, ईरान कहता नहीं खुला है। तो पूरी तरह से उहापोह की स्थिति है। और ये जो पाकिस्तान जो कहा करता था कि हम ये समझौता करवा रहे हैं, उसको भी किसी चीज की जानकारी नहीं है, वो बीच में दलाली वाला काम कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था ना, जब यहां किसी ने पूछा, ये कांग्रेसी बड़ा हंगामा मचाते हैं ना कि अरे पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, तो किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से, वो संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग थी, तो जयशंकर ने क्या कहा कि हम कोई दलाल थोड़े हैं पाकिस्तान की तरह। ये जिस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है उससे बड़ा स्पष्ट है कि डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल कहा था पाकिस्तान एक दलाल की तरह ही व्यवहार कर रहा है। और इसीलिए ना अमेरिका कोई रिस्पेक्ट दे रहा है पाकिस्तान को और ना ही ईरान कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। और इसलिए पूरे पाकिस्तान में उनकी थू-थू हो रही है। एक तो समझौता नहीं हो पा रहा है और बीच में ये उछल कूद कर रहे हैं कि भाई हम करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस पे काफी प्रतिक्रिया हो रही है और लोग गालियां दे रहे हैं शहबाज शरीफ को भी और आसिम मुनीर को भी। लेकिन ये दोनों लोग सुनने को तैयार नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में इनका स्टेचर ऊपर जा रहा है, जबकि अपने देश के लोग इनको गालियां दे रहे हैं। तो ये लोग एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रह रहे हैं। पाकिस्तान में जो स्थिति है, आप मान के चलिए कि किसी भी दिन पाकिस्तान की सड़कों पे लोग आएंगे और इस शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को खदेड़ करके इनके घर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में ये लोग पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं। और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति तो इतनी खराब है कि कभी भी वहाँ विद्रोह हो सकता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ये समझ लेना चाहिए कि उनके पाप का घड़ा भरता जा रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान के लोग सारे सूबों में सड़क पे आएंगे और उनको सत्ता से खदेड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।